हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस का दो टॉपिक हम ऑलरेडी करा चुके हैं सीटेट का। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डेंसिटी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन सीटेट साइंस में पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन भी मिलेगा और इसमें थ्योरी भी मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप सीरियस हैं और पेपर 2 सीटेट का निकालना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। मतलब डेंसिटी का मतलब हो गया किसी क्षेत्र में किसी आयतन में कितना पदार्थ है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसमें उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो वही हो जाएगा उसका डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो दिए गए क्षेत्र में दिए गए आयतन में कितना किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसी को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 बर्तन लिए हैं ए बी और सी। तो जब भी हम घनत्व निकालेंगे तो उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे ए और बी में देखिए ए में अधिक वस्तु है, ठीक है, बी में क्या है, वस्तु जो है अणु जो है कम है, सी में क्या है और भी कम है। तो हम कह सकते हैं ए जो होगा बी से अधिक घना होगा और बी जो है सी से अधिक घना है। तो ए और बी में बात करेंगे तो ए अधिक घना होगा, बी कम घना होगा। बी और सी में बात करेंगे तो बी जो है अधिक घना है, सी जो है कम घना है। तो जब भी घनत्व का बात करेंगे तो हम कंपैरिजन के द्वारा हम लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब हो गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आयतन का जो अनुपात होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का जो मास होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है उसके रेशियो को ही हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम किसी भी वस्तु का बढ़ाइएगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगा और वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी का ग्राम हो गया और मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट जो होगा डेंसिटी का वो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप बोल सकते हैं ग्राम पर एमएल, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग बोलते हैं 1 ml, ठीक है। अब कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी भी सब्सटेंस के मात्रा को बदलते हैं, अमाउंट को बदलते हैं, तो उसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक लोहा का टुकड़ा है छोटा और एक बड़ा लोहा का टुकड़ा लेंगे तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का अगर किसी भी वस्तु का किसी भी पदार्थ का अगर आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी सेम टू सेम रहेगा। या पानी हो, 1 लीटर पानी लीजिए, 10 लीटर पानी लीजिए, 50 लीटर पानी लीजिए या 10 ग्राम पानी लीजिए, पानी का जो डेंसिटी होगा फिक्स होगा। तो हर एक पदार्थ का जो डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है। अमाउंट के बदलने पर उसका डेंसिटी नहीं बदलेगा, लेकिन आयतन के बदलने पर डेंसिटी बदल जाता है। आयतन अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगला है किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तो किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ने के साथ उसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा जिसके कारण उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसका डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन कुछ अपवाद है वाटर के केस में जो आगे आपको बताएंगे। अगला है अगर आप दूध से क्रीम को निकालते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वाटर के केस में देख लीजिए, किसी भी पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा, मतलब उसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर के केस में क्या होता है, 0 से लेके 4 डिग्री तक अगर आप गर्म करते हैं तो पानी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, घटता है। बढ़ना चाहिए लेकिन घटता है, याद रखिएगा, अपवाद है। और 4 डिग्री के बाद अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री तक अपवाद रहता है। तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है 0 से 4 डिग्री बढ़ना चाहिए लेकिन अपवाद है, इसीलिए घटता है। और 4 डिग्री के बाद जो होता है वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट करता है। इसीलिए 4 डिग्री पे याद रखिएगा, 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी सबसे अधिक होता है, मतलब आयतन वाटर का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो वाटर का डेंसिटी सबसे अधिक किस पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब आयतन सबसे कम किस पे होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन कम होगा और पानी का डेंसिटी सबसे अधिक होगा। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बायोन फोर्स का, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे उत्प्लावन बल। अब ये बायोन फोर्स क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी भी द्रव में अगर कोई वस्तु है, यह वस्तु अब उस द्रव में डूबेगा कि तैरेगा कि आधा डूबेगा और आधा तैरेगा, यह तय करेगा उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायोन फोर्स। अब ये बायोन फोर्स होता क्या है? तो देखिए, आप खुद जानते होंगे, किसी भी बर्तन को अगर पानी में आप रखिएगा या धक्का दीजिएगा तो आपको महसूस होगा पानी भी नीचे से धक्का लगा रहा है, एक बल लगा रहा है। तो पानी में रखे किसी भी वस्तु पर पानी जो है या कोई लिक्विड है, उस पर जो बल लगाता है उसी बल को हम लोग बोलते हैं बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स का सिंपल मतलब हो गया, लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोन फोर्स। क्लियर हुआ? जैसे यह आपका एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट जो है पानी में रखा है। अब यह पानी जो है ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा और इसको ऊपर की ओर धकेलेगा इस ऑब्जेक्ट को, और इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे बायोन फोर्स। क्या बोलेंगे? बायोन फोर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्प्लावन बल। अब यह बायोन फोर्स लगा, लेकिन वस्तु भी नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे भार। क्या बोलेंगे? भार। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु का भार नीचे की तरफ आ रहा है और पानी का जो बल है बायोन फोर्स वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बायोन फोर्स हमेशा वस्तु को दूर भगाएगा, जबकि वस्तु का जो भार है उसको नीचे की तरफ लाएगा। क्लियर है? वस्तु का भार उसको नीचे की तरफ लाएगा और पानी का जो बल है बायोन फोर्स उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो वस्तु डूबेगा कि नहीं डूबेगा वह तय करेगा वस्तु का भार कितना है और उस पर जो बल लग रहा है पानी के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, वो बायोन फोर्स कितना है। क्लियर है? अब खुद सोचिए, सिंपली आप सोच सकते हैं, अगर पानी के द्वारा, लिक्विड के द्वारा अगर बायोन फोर्स अधिक लगेगा उसके भार से, तो वो वस्तु जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? तैरेगा। लेकिन बायोन फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के भार से कम लगेगा तो वह ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा। और अगर उसके बराबर लगेगा, जितना ऑब्जेक्ट का भार है, वेट है, उतना ही अगर बायोन फोर्स लग रहा है लिक्विड की तरफ से, तो वह ऑब्जेक्ट जो है आधा डूबेगा और आधा का होगा? तैरेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो बायोन फोर्स मतलब उत्प्लावन बल अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट से, भार से अधिक होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा तैरेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर बायोन फोर्स बराबर हो जाएगा उसके वेट के, ऑब्जेक्ट के वेट के, तो ऑब्जेक्ट जो है पार्शियली मतलब आधा डूबेगा और आधा तैरेगा, डूब के तैरेगा, इसे समझ लीजिए। तीसरा है, बायोन फोर्स अगर कम हो गया ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट जो होगा डूब जाएगा। तो ये 3 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बायोन फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से तबे तैरेगा, अगर उसके बराबर होगा तो डूब जाएगा और आधा तैरेगा, आधा डूबेगा, और उससे कम होगा तो कोई सोचना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट जो होगा डूब जाएगा। उसी को दोस्तों आप डेंसिटी के टर्म में भी बोल सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट जो होगा फ्लोट करेगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा वही हाल होगा, आधा डूबेगा और आधा तैरेगा, मतलब डूब के तैरेगा। वही डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट का लिक्विड के डेंसिटी से अधिक है तो ऑब्जेक्ट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? डूब जाएगा। तो याद रखिएगा, बायोन फोर्स अगर अधिक है भार से तो ऑब्जेक्ट तैरेगा, बाकी केस में डूब जाएगा, बराबर होगा तो आधा तैरेगा आधा डूबेगा। उसी तरह डेंसिटी के केस में याद रखिएगा, हल्का डेंसिटी मतलब होता है, याद रखिएगा, भारी। कम डेंसिटी है मतलब हल्का, याद रखिएगा। तो डेंसिटी ज़्यादा है मतलब भारी है, डेंसिटी कम है मतलब हल्का है। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा मतलब भारी हो जाएगा तो डूब जाएगा, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड से कम हो जाएगा तो क्या होगा? वो तैरेगा। और बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा आधा डूबेगा और आधा तैरेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो डेंसिटी पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डेंसिटी के टर्म में भी आप बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट तैरेगा कि डूबेगा, या उसी को आप बायोन फोर्स के टर्म में भी बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट जो है डूबेगा कि तैरेगा। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, लिक्विड के डेंसिटी बढ़ाने पर, अगर कोई लिक्विड है जैसे पानी है और आप नमक मिला दिए, मतलब उसका डेंसिटी क्या किया? बढ़ा दिए। तो अगर आप लिक्विड के डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो बायोन फोर्स बढ़ जाएगा। कहीं बायोन फोर्स कौन लगाएगा? लिक्विड लगाएगा।
और लिक्विड का आप क्या किए, डेंसिटी बढ़ा दिए, तो लिक्विड का बाउंड फोर्स बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। तो लिक्विड का अगर डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे लिक्विड में नमक मिला दिए तो उसका डेंसिटी बढ़ गया, तो उसका बाउंड फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला है ऑब्जेक्ट के आयतन बढ़ाने पर। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आप वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो ऑब्जेक्ट का अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मान लीजिए 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, गोलाकार है, और उस 1 kg ऑब्जेक्ट को आप क्या किए, फ्लैट बना दिए, समतल बना दिए, या उसका नाव बना दिए, तो उसका आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट का अगर आयतन बढ़ाते हैं तो बाउंड फोर्स इस केस में भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, बाउंड फोर्स दो तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। एक लिक्विड के डेंसिटी को बढ़ाकर, मतलब जैसे जल में, वाटर में आप सॉल्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। दूसरा, अगर आप लिक्विड को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके आप वॉल्यूम को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को बढ़ा के भी आप बाउंड फोर्स को बढ़ा सकते हैं, और जितना अधिक बाउंड फोर्स होगा उतना ही अधिक उसके तैरने का चांस ऑब्जेक्ट का बढ़ जाएगा। अगला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वस्तु अपने वेट से अधिक पानी हटाता है। कोई भी वस्तु अपने वेट से, अपने भार से अगर अधिक पानी को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, तो वो वस्तु तैरता है। अगर उससे कम या उसके बराबर करेगा तो वस्तु जो होगा डूब जाएगा या डूब के तैरेगा, वही वाला हाल हो जाएगा। ठीक है। तो वस्तु तब तैरेगा जब वो अपने भार से अधिक पानी को हटाएगा। उससे कम हटाएगा तो डूब जाएगा, और उसके बराबर हटाएगा तो डूब के तैरेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट हम बनाए जिसको याद रखिएगा, काम करेगा। ठीक है। अब देखिए, आइस जो होता है, कोई भी सॉलिड जो होगा अपने लिक्विड में वो डूब जाता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है। जैसे कोई भी सॉलिड हो, उसी सॉलिड के लिक्विड में अगर होगा तो डूब जाएगा, क्या सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड, और लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है किससे, गैस से। लेकिन वाटर के केस में एक अपवाद है। आइस जो होगा दोस्तों, आइस का डेंसिटी पानी से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आइस जो होता है दोस्तों, बर्फ जो होता है, वो पानी पर, जल पर क्या होगा, तैरेगा। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए तैरेगा। अब होना तो चाहिए ज़्यादा, आइस तो सॉलिड है, होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन होता कम है, क्योंकि आइस में क्या होता है, छोटा छोटा पोर होता है, उसमें वैकेंट स्पेस होता है, बात समझे, और वैकेंट स्पेस होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आइस का वॉल्यूम जो होता है पानी के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, इसके लिए उसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो आइस का वॉल्यूम वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए आइस जो होगा हमेशा वाटर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। बाकी के केस में देख लीजिए, अगर सॉलिड वैक्स है और लिक्विड वैक्स में अगर है तो वह जो होगा डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपवाद नहीं, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए वह लिक्विड में क्या होगा, डूब जाएगा। तो किसी मोम सॉलिड में है और वही मोम लिक्विड में है, तो सॉलिड वाला जो मोम है वो अपने लिक्विड वाले मोम में क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड वैक्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा। पानी के केस में उल्टा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे आइस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण, जिसको हम लोग पोर बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण, किसका, वाटर का। ठीक है, मतलब वाटर जब आइस बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला ध्यान रखिएगा, आयरन है। आयरन भी क्या होगा, आयरन के लिक्विड में डूब जाएगा। ठीक है, काहे की डेंसिटी आयरन का ज़्यादा होगा, तो कोई भी सॉलिड जो होगा अपने लिक्विड में डूब जाता है, क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला है अंडा के केस में। देखिए, अंडा को अगर पानी में रखिएगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन वाटर में अगर आप क्या किए, सॉल्ट लगा दिए, नमक लगा दिए, नमक को घोल दीजिएगा तो अंडा आप नहीं डूबेगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी अब क्या होगा, बढ़ गया। तो डेंसिटी बढ़ गया तो अंडा आप तैरेगा। अगला है, कोई सॉलिड है, वाटर में अगर डाले हैं तो डूब गया है, लेकिन अगर आप उसको क्या कीजिए, उस सॉलिड को बोट के फॉर्म में बना दीजिएगा तो सॉलिड तैरने लगेगा। सॉलिड अगर कोई डूब गया है वाटर में, अगर आप उस सॉलिड को बोट के फॉर्म में बना दीजिएगा तो वो सॉलिड जो होगा वाटर में तैरने लगेगा। तो किसी सॉलिड को अगर तैराना है तो उसको आप बोट के फॉर्म में बना दीजिए तो वो तैरने लगेगा। इस सब पे पॉइंट पे क्वेश्चन बना है, इसीलिए सब ध्यान रखिए। अगला है, कोई सॉलिड अगर डूब गया है, ठीक है, और आप अधिक पानी डाल देते हैं, 1 लीटर पानी है, कोई ऑब्जेक्ट डूब गया है, आप 2 लीटर पानी डाल दीजिए, 3 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, कितना लीटर डाल दीजिए,
वो ऑब्जेक्ट डूबा था, बाद में भी डूबा रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा वाटर कम हो या ज़्यादा हो, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, या इसी को आप बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखिएगा डेंसिटी सब्सटेंस का फिक्स होता है, लंबाई बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वाटर 1 लीटर हो, 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है तो तैरेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट डूब गया है तो डूबा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जल में किसी भी चीज़ को तैराना है तो उसका डेंसिटी 1 से कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 1 ग्राम से कम अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा तो वो पानी में तैरेगा, अगर 1 ग्राम से ज़्यादा डेंसिटी होगा तो वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 1 ग्राम के बराबर रहेगा तो आधा तैरेगा पानी में और आधा डूबा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से बराबर है या उससे ज़्यादा है तो डूब जाएगा। तो तैरने के लिए शर्त क्या है, तैरने के लिए शर्त है डेंसिटी जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट का कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब आधा डूबा है और आधा तैर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो बाउंड फोर्स कैसे काम करेगा तो बता चुके हैं। बाउंड फोर्स जब वेट के बराबर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट आधा डूबेगा और आधा तैरेगा, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब, एक बॉल का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका वेट है एयर में कितना, 30 ग्राम, इसका वेट दिया है, वेट कितना दिया है, 30 ग्राम। अब बोलता है विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर, वाटर में ये तैरेगा कि नहीं तैरेगा। तो देखिए वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। अब 1 ग्राम पर ml से कम डेंसिटी होगा इस बॉल का तो डूब जाएगा, सॉरी तैरेगा। अगर 1 ग्राम से ज़्यादा डेंसिटी होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसका डेंसिटी निकाल लीजिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास दिया यहाँ पे 30 ग्राम, और वॉल्यूम इसका कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया आपका 25। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 6 5 5 1.25। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो है बॉल का, डेंसिटी ऑफ बॉल, बॉल का डेंसिटी कितना है, 1.25 है, और ये ज़्यादा है किसके डेंसिटी से, वाटर के डेंसिटी से, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम है, इसके डेंसिटी से बॉल का डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए बॉल जो होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लेमन व्हेन ड्रॉप्ड इनटू लार्ज ग्लास कंटेनर कंटेनिंग ऑर्डिनरी टैप वाटर, एक टैप वाटर है, नल का जल है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है, ठीक है, टैप वाटर है, और इसमें रखा जाता है लेमन को, किसको, लेमन। अब लेमन क्या होगा, डूब जाएगा। फिर बाद में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस लेमन फ्लोट, अब क्या करे कि ये लेमन तैरने लगे। तो लेमन कब तय, तो लेमन जो है कब तय करेगा, उसके लिए आप क्या कीजिए, नमक मिला दीजिए। तो कहता है एडिंग मोर वाटर इन कंटेनर, बर्तन में अधिक पानी डाले, नहीं, आपको पहले बता चुके हैं पानी कितना भी डाल लीजिए, कोई डूबा हुआ चीज़ है तो डूबा ही रहेगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। अगला है एडिंग साल्ट टू द वाटर इन द कंटेनर, बर्तन में जो पानी है उसमें और नमक मिला दीजिए, सही बात है। तो नमक मिलाइएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा, वह जो लेमन था वो तैरने लगेगा। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी अधिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर में आप क्या डालना है, नमक डालना है, NaCl डालना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बोल रहा है करना चाहिए काम, तो आपको बी वाला काम करना चाहिए, मतलब पानी में आपको नमक मिला देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्मॉल एल्युमिनियम का रॉड है 5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, जब वाटर में डाला जाता है, टेकन इन ए कंटेनर, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस रॉड फ्लोट। अब एक कंटेनर है, ठीक है, एक एल्युमिनियम का, ठीक है, एक एल्युमिनियम का रॉड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 5 गुने 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको पानी में डाला जाता है तो ये तैरे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तैरे इसके लिए आप क्या कीजिए, इसका नाव बना दीजिए। नाव बना दीजिएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा,
वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, तैरेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नाव बनाने पर ये जो एल्युमिनियम का, ठीक है, रॉड है, इसका नाव बना दीजिएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, तैरेगा। तो ऑप्शन है ए कह रहा है एडिंग मोर वाटर टू द कंटेनर, वाटर अधिक डालिए, नहीं, वाटर अधिक डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीशेपिंग द रॉड इन द शेप ऑफ बोट, जो रॉड है उसको बोट के फॉर्म में बना दीजिए, सही बात है, बोट के फॉर्म में बना देंगे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा तो तैरने लगेगा। तो कौन सा काम करना सही है, तो दूसरा काम करना, मतलब बी वाला काम करना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो आपको बता दिए ये अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन इसमें चुनना है, कौन सही है। बीइंग ए सॉलिड डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, आइस का डेंसिटी वाटर से अधिक है, गलत बात है। सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। आइस कंबाइन विथ एयर विच हेल्प्स इट फ्लोट ड्यू टू बायोन्सी, आइस जो होता है एयर के साथ कंबाइंड हो जाता है, इसलिए तैरने में आसानी होता है, ये भी गलत बात है। अगला है आइस अंडरगोज ब्रेक इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स इट फ्लोट, आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसी के कारण यह तैरता है, ये भी गलत बात है। अगला है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन आइस इज डिफरेंट देन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है, ठीक है। वाटर और आइस का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। आइस में छोटा छोटा पोर होता है, जिसके वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका ओनली डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी प्लेस आइस ऑन वाटर इट फ्लोट्स, जब हम आइस को, ठीक है, पानी में रखते हैं आइस को तो ये तैरता है, सही बात है, क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन वही अगर हम सॉलिड वैक्स, कोई भी सॉलिड को जब उसके लिक्विड में रखेंगे तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, सही बात है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, अब दोनों जो ऑब्जर्वेशन है किस स्टेटमेंट के द्वारा अच्छा से समझा जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर इज एन एनोमली, मतलब जो आइस फ्लोट कर रहा है वाटर में, ये अपवाद है, सही बात है, ये अपवाद है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एन एनोमली, जो सॉलिड वैक्स जो है वो डूब जा रहा है, ये भी अपवाद है। तो ये अपवाद थोड़े है, क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता तो डूब जाएगा। अगला है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है तबे तो वो तैर रहा है, सही बात है। अगला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इज लेस देन लिक्विड वैक्स, सॉलिड वैक्स डूब जा रहा है क्योंकि सॉलिड वैक्स का डेंसिटी लिक्विड वैक्स से क्या है, अधिक है। तो ए और सी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए कितना ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बॉल है, टू मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम, दो बॉल है सेम वॉल्यूम का, ठीक है, और दो बर्तन में उसको डुबाया जा रहा है विथ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, वाटर से अधिक डेंसिटी है। तो वाटर से अगर अधिक डेंसिटी है दोनों बॉल का, तो दोनों बॉल का होगा, डूब जाएगा। आर फुल्ली सबमर्ज्ड, दोनों पूरा डूब जाता है। टू आइडेंटिकल ग्लास, जिस ग्लास में डुबाया जाता है ए और बी में, दोनों का शेप सेम है। अगर मास बोल रहा है, ए का मास जो है 3 गुना है, मतलब मान लीजिए 3 ग्राम का है तो ई 1 ग्राम का है, वाई, ये एक्स बॉल 3 ग्राम का है तो वाई बॉल कितना ग्राम का है, 1 ग्राम का है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग 2 ग्लासेस विल द लेवल ऑफ वाटर बी ग्रेटर, किसमें वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो देखिए पानी दोनों में समान था, अब बॉल रखिएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों बॉल को रखा जा रहा है, ए में रखा जा रहा है 3 ग्राम के बॉल को और बी में रखा जा रहा है 1 ग्राम के बॉल को, ठीक है। लेकिन दोनों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो सेम है। तो देखिए अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो ई जितना पानी गिराएगा उतना ही पानी ये भी गिराएगा। ये कितना भारी है कितना हल्का है उससे कोई मैटर नहीं है, इसका वॉल्यूम कितना है, बात समझे। तो इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों में पानी जो लेवल होगा, पानी का जो लेवल बढ़ेगा वो बराबर बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम अगर अल्टर रहेगा तो दोनों का जो पानी बढ़ाने वाला जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, इसीलिए दोनों जो पानी को हटाएगा बराबर हटाएगा। इसीलिए याद रखिएगा लेवल ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
लेवल ऑफ वाटर विल बी सेम इन बोथ ए एंड बी। वाटर का जो लेवल है वो दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा उसके किस पे, वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 सब्सटेंस दिया है, मरकरी, कॉर्न ऑयल और कॉपर, और सबका डेंसिटी दिया है और स्टेटमेंट बोल दिया है, उसमें देखना है आपको कौन सा सही है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ ए कॉपर क्वाइन, कॉपर क्वाइन ये हो गया, कॉपर क्वाइन को डाला जाता है, कॉपर क्वाइन को डाला जाता है, एक बार डाला जाता है मरकरी में, ये मरकरी हो गया, और एक बार डाला जाता है कॉर्न ऑयल में, कॉर्न ऑयल, किसको डाला जाता है, तो डाला जा रहा है किसको, कॉपर क्वाइन को, कॉपर क्वाइन, ठीक है, कॉपर क्वाइन को, इसमें भी डाला जा रहा है कॉपर क्वाइन को। तो देखिए कॉपर क्वाइन का डेंसिटी कितना है, कॉपर क्वाइन का है 7960, और इसमें भी 7960। अच्छा, मरकरी का डेंसिटी कितना है, मरकरी का डेंसिटी है 13550, और कॉर्न ऑयल का डेंसिटी कितना है 900। अब देखिए कॉपर क्वाइन जो है इसमें क्या होगा, कॉपर क्वाइन का डेंसिटी मरकरी से क्या कम है, तो इसमें तैरेगा, फ्लोट करेगा, और कॉपर क्वाइन का जो डेंसिटी है देखिए कॉर्न ऑयल से क्या है, अधिक है, तो इसमें क्या होगा, डूब जाएगा, इसमें क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो अब बोला है सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास में क्या है, ये ग्लास है, ग्लास में मरकरी है, तो ग्लास के बॉटम में चल जाएगा, सही बात है। फ्लोट ओवर कॉर्न ऑयल, कॉर्न ऑयल में फ्लोट करेगा नहीं। अगला है फ्लोट ओवर मरकरी, मरकरी में फ्लोट करेगा, सही बात है। सिंक इन कॉर्न ऑयल, कॉर्न ऑयल में क्या होगा, डूब जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मरकरी में क्या हो रहा है, तैर रहा है, क्या कि मरकरी में कॉपर क्वाइन का डेंसिटी कम है, लेकिन कॉर्न ऑयल में क्या होगा, कॉपर का जो क्वाइन है वो डूब जाएगा, क्या कि उसका डेंसिटी उससे अधिक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक, 3 गो ब्लॉक है आइडेंटिकल साइज का, ठीक है, एक है लीड का, एक है एल्युमिनियम का, और एक है जिंक का। वाटर में डाला जाता है, लीड का डेंसिटी दिया है 2.7, एल्युमिनियम का 11.29, और इसका दिया है जिंक का 7.13। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको डाला जा रहा है, ठीक है, किसी लिक्विड में। अब बोल रहा है हाउ वुड द बायोन फोर्स ऑन द लीड ब्लॉक, ठीक है, बायोन फोर्स ऑन द एल्युमिनियम। अब ये तीनों को अगर किसी लिक्विड में डाला जाएगा, सेम लिक्विड में, तो तीनों पर बायोन फोर्स कैसे लगेगा, किसमें बायोन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो याद रखिएगा बायोन फोर्स जो होता है वो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, वो मेटल भारी हो, मतलब कोई भी वस्तु डाले भारी या हल्का, उसे कोई लेना देना नहीं है। लिक्विड जो होगा उसका बायोन फोर्स फिक्स होगा, ठीक है, भारी डालिए या हल्का डालिए, डेंसिटी ज़्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी लिक्विड का बायोन फोर्स फिक्स होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जितना भी डेंसिटी हो, कोई लेना देना नहीं है, तीनों का आपका बायोन फोर्स क्या होगा, सेम होगा, याद रखिएगा, सेम बायोन फोर्स। क्योंकि याद रखिएगा बायोन फोर्स जो है यह किसका प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी है लिक्विड का। उसको ऑब्जेक्ट जो उस पर तैर रहा है, डूब रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 गो का डेंसिटी दिया है, फ्रेश वाटर का डेंसिटी दिया है, सनफ्लावर ऑयल का डेंसिटी दिया है, अल्कोहल का डेंसिटी दिया है। अब कह रहा है पहला स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट को चुनना है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन अल्कोहल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अल्कोहल में फ्लोट कर रहा है, मतलब उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 0.8 से कम हो जाएगा। विल श्योरली फ्लोट इन सनफ्लावर ऑयल, तो वो सनफ्लावर ऑयल में भी फ्लोट करेगा नहीं। 0 इससे अगर कम डेंसिटी हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा मान के चलिए, तो वो सनफ्लावर में फ्लोट कर पाएगा, करेगा, सही बात है, क्योंकि 0.7 जो है 0.92 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। अगला है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन सनफ्लावर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सनफ्लावर में फ्लोट कर रहा है, मान लीजिए 90 उसका डेंसिटी है। विल श्योरली फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर में भी करेगा। तो देखिए 0.90 का जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से क्या है, कम है, तो वो भी फ्लोट करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तीसरा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रेश वाटर में फ्लोट कर रहा है मतलब उसका डेंसिटी 1 से कम है, विल श्योरली फ्लोट इन अल्कोहल, अल्कोहल में भी फ्लोट करेगा नहीं। मान लीजिए 1 में फ्लोट कर रहा है 9.8 0.98 ये फ्लोट करेगा, लेकिन क्या ये अल्कोहल में फ्लोट करेगा? नहीं, क्योंकि अल्कोहल से इसका डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।